जी, अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, ज़ाहिर बात है पोस्ट के ऊपर कमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग होता है, ब्लॉग एक ही हो तो उसके ऊपर मल्टीपल कमेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पोस्ट के ऊपर कमेंट्स के लिए एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है कमेंट्स, और यहाँ पे फिर एक फील्ड होगी जिसके अंदर ज़ाहिर बात है हमारा कमेंट स्टोर होगा। बाकी आप जैसे इमेजेस वगैरह चाहते हैं तो वो भी साथ इसके अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे एक और न्यू फील्ड बनेगी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होगा जो कि होगी रिलेशन, और इसका नाम रख देते हैं हम पोस्ट। ठीक है, सिंपल ये आपने नाम रखना है इसका। यहाँ पे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इसको सिंगुलर रख दें। जैसे अब हमारा यहाँ पे कमेंट्स नाम है और यहाँ पे पोस्ट कलेक्शन है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको हमेशा सिंगल रख दें। यहाँ पे फिर आएगा पोस्ट, और ये सिंगल होगा। जैसे मल्टीपल आप तब रखेंगे जब मिसाल के तौर पे आपके पास टैग्स होंगे, जैसे टैग होते हैं ना सेपरेट, काफी सारों में आपने डिवाइड किया होता है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल हमारा क्योंकि एक ही कमेंट है तो हम इसको सिंपल रखेंगे। यहाँ पर बहुत अहम तरीन चीज है, वो है आपके एपीआई रूल्स। ये आपने यहाँ पे अनेबल कर देने फर्स्ट टू। आप चाहे तो बेशक यहाँ पे और ऑथेंटिकेशन लगा दे, जो आगे हम वीडियो में करेंगे, लेकिन यह कि ये दो लाजमी अनेबल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपका रिलेशन काम नहीं करेगा इसके साथ। ठीक है, इसको अब यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये आगे यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी इसमें हम रैंडम लिख देते हैं, या चाहे तो हाई लिख देते हैं सिर्फ, सिंपल। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे इसने ना जो टाइटल में हमने दिया है, ये इसने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह अमूमन होता है कि यहाँ पे बाजू का आईडी भी दे देता है। ये मेरे ख्याल से शायद डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेजेंटेबल रखते हैं कि बाहर लिए कि यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। ये हमने याद रखना कि हमारा टाइटल ये वाला है जिसके साथ हमने ये कॉमेंट अटैच किया है। यहाँ पे मैं मेन में आ गया हूँ। मेन में आके जहाँ से हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे, मैं इसको यहाँ पे console.log कर लेता हूँ। इसी के अंदर ही हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारे पास डाटा जो वो आ चुका है, console.log रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे स्टोर था। अब मैं एक और चीज करता हूँ कि फिल्टर डिसेबल कर दे तो जारी बात है, वरना सिर्फ हैमर के नेम जो बॉडी में होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, वरना हमारे पास अब सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने ये रिलेशन क्रिएट कैसे करना है? हमें रिलेशन क्रिएट करना होता है एक्सपैंड के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास फिल्टर अवेलेबल है, सॉर्ट अवेलेबल है, इसी तरीके से हमारे पास एक्सपैंड भी अवेलेबल है। आप चाहें तो जब मर्जी बेशक सिंगल आइटम ले रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं, सारे आइटम ले रहे हैं उसके साथ, या लिस्ट कर रहे हैं इनके साथ, तीनों के तीनों इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वन बाय वन भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज करना है इसके साथ एक्सपैंड। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हमने पोस्टमैन के थ्रू किया था, तो इसके लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ये अवेलेबल है। इसके थ्रू आप यूआरएल के थ्रू कॉल करेंगे और यहाँ पे एक्सपैंड दिया हुआ, तो इस तरीके से आप एज ए पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक्सपैंड किस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे रिलेशनशिप समझना पड़ेगा कि कमेंट का पोस्ट के साथ क्या है। देखिए, पोस्ट को नहीं पता कि इसके कमेंट्स हैं, लेकिन कमेंट्स को पता है कि मेरा रिलेशन पोस्ट के साथ है, तो इसको कहते हैं बैकलिंक रिलेशनशिप। तो कमेंट को पता है कि इसका पोस्ट के साथ रिलेशन है, तो इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन एक दफा देख लेते हैं। तो आपने जाना यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे पॉकेट बेस की, यहाँ पे आपने आना है किस पे, वर्किंग विद रिलेशंस पे। यहाँ पे आपको दिया है एक्सपैंडिंग रिलेशन। एक्सपैंडिंग रिलेशन फॉरवर्ड, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो पोस्ट है वो कमेंट के साथ है, तो पोस्ट को पता होगा, यानी कि पोस्ट के अंदर यहाँ पे एक फील्ड होगी रिलेशन की जिसके अंदर आपने आईडी पास की होगी कमेंट की। लेकिन क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि एक ही पोस्ट के साथ मल्टीपल कमेंट, तो हम कमेंट्स मल्टीपल पोस्ट के साथ कर सकते हैं और कमेंट के अंदर स्टोर करा सकते हैं कि ये किस पोस्ट का कमेंट है। ठीक है, अगर हम पोस्ट ले रहे हो तो पोस्ट के साथ होता तो हम ये एक्सपैंडिंग रिलेशन यूज करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बैक वाले रिलेशन है तो हम बैक रिलेशंस पे आएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल बताया हुआ इसने कि एक्सपैंड करना है हमने कमेंट्स के विया पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है। हमारा भी सेम रिलेशन बनता है कि हमारे पास कमेंट्स का कलेक्शन है, उसके अंदर पोस्ट है जो कि सिंगल रिलेशन है, और यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट के अंदर हमारे पास टाइटल है जो कि शो हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर कमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे यूजर्स है, अगर ये यूजर के साथ अटैच है कमेंट तो वो आप यहाँ पे इसको भी फेच कर सकेंगे। अब हमारा रिलेशन सिंपल सा, कमेंट्स को पोस्ट के साथ हमने लिंक करना, तो इसके लिए हम यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेते हैं, कमेंट्स विया पोस्ट। सिंपल इसको कॉपी करना, आपने कॉपी करके आपने यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपने आगे करना है एक्सपैंड, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम क्योंकि पोस्ट यूज करें, पोस्ट को नहीं पता, तो इसीलिए हम बैक वाला रिलेशन यूज करें, वरना हम यहाँ पे एक्सपैंडिंग रिलेशन में यहाँ पे पोस्ट डॉट करके या डायरेक्ट हम यहाँ पे नाम लिखते तो ये एक्सपैंड हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स विया पोस्ट आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव करके हम अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आके हम देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला था, इसको यहाँ पे क्लिक कर दे देखिए यहाँ पे आया एक्सपैंड। एक्सपैंड के अंदर दिया हुआ कमेंट्स विया पोस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर अरे है, यानी कि एक कमेंट जो हमने लिखा था वो इसके साथ यहाँ पे पास हुआ है। ठीक है, या ये देखें हाई लिखा हुआ है, और इसके साथ जो अलावा बाकी है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये खाली है। तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि अगर एक्सपैंड के अंदर कुछ है तो यहाँ पे शो हो जाए। एक दूसरा तरीका है सिंपल सा, वो ये है कि आप ना यहाँ पे कमेंट्स इसके आगे यूं लिख सकते हैं पोस्ट। इसको सेव करते हैं, सेव करके अब इसको दोबारा एक्सपैंड करते हैं, तो ये
ये इसके साथ होगा, लेकिन ये इसकी जो की बन जाती है ना ज़रा डिफरेंट बन जाती है। तो इसीलिए जो पहले वाली अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी है कि आप ये अंडरस्कोर के साथ लिखें ताकि आप इसको की को रीड कर सके ठीक तरह से। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख के भी इसको फैच कर सकता हूँ, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है क्योंकि इसके सही तरह रिलेशन नहीं बना। ये ऑब्जेक्ट जो है ये वैसे ही लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन के आया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और कमेंट भी साथ ऐड कर लेते हैं सेम पोस्ट के लिए, ताकि हम देख सकेंगे कि न्यू क्रिएट हुआ है या नहीं। हेलो, यहाँ पे फिर दोबारा से सेम पोस्ट को सिलेक्ट करके क्रिएट करते हैं और अब मैं एक और भी कमेंट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे दूसरे किसी पोस्ट के लिए, एसएडी वाली के लिए। ठीक है, ये अब क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे जाके दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसका रिलेशन ठीक कर देते हैं। बाकी इसको चेक करते हैं दोबारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो अरे के अंदर आइटम्स है, यानी कि दो कमेंट्स हैं। यहाँ पे आ रहा है एक हाई होगा और एक हेलो होगा, और जो दूसरा है वो एएसएडी वाले के लिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके लिए भी एक यहाँ पे कमेंट दिया हुआ जो मैं लिखा था होला। ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आप बैक रिलेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक्सपैंड रिलेशन क्रिएट करते हैं कमेंट्स को रीड करके। यहाँ पे हम पोस्ट रीड कर रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट्स रीड करके वहां से पोस्ट को फेच करेंगे।